नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम 4.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां 12वां बिल्कुल सिंपल है। ऐसे इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, 13 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसा क्वेश्चन, देखो 13 क्वेश्चन है। 11वां 12वां 11th और 12th क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हो। इफ ए फंक्शन एफ एक्स कैसा, ये 3ax प्लस b इफ एक्स ग्रेटर देन 1, 11 इफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 5ax माइनस 2b इफ एक्स लेस देन 1। क्या है ये? इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये कंटिन्यूस दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 1 पर। एक्स इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस देने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पर तीनों की दोनों इक्वल हैं। उन तीनों की तीनों वैल्यू को इक्वल रख के हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3ax प्लस b, ठीक है ना। h का करके दिखा देता हूँ। पुट x इजिकल टू क्या पुट करेंगे? 1 माइनस h और x टेंस टू 1 जाएगा वैन h टेंस टू 0, ठीक है ना। ये मैंने आपको बार बार बताता हूँ, ये 1 है, यहाँ से 1 माइनस h, तो h जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा, जैसे 1 में से आपने 0.1 घटाया, 1 में से आपने 0.0001 घटाया, 1 में से आपने 0.000000000001 घटाया, यानी कि जितना वैल्यू कम घटा रहा हूँ उतना ही ये वैल्यू एक की तरफ जा रही है। कौन है? x। ये x इक्वल टू 1 माइनस एच, x एक की तरफ जा रही है। और ये जो वैल्यू है बाद वाली, ये क्या है? ये h है। क्या ये h? ये h किसकी तरफ जा रहा है? धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा। जितनी ज़्यादा पॉइंट के बाद 0 लगती जाएंगे उतना ही क्वांटिटी क्या होगी? घटती जा रही है, यानी कि 0 की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे x अगर 1 की तरफ जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो h 0 की तरफ जाता है तो x किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ। सिमिलरली इधर वाले केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ से अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0, 3a 1 माइनस h प्लस b, 3a h प्लस b। अब h टेंस टू 0 कर दो, h टेंस टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बच गया? 3a प्लस b, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या आंसर आया मेरे पास? 3a प्लस b। ओके, अब इसी तरह से क्या करेंगे? इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे बच्चों? RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 1 पॉजिटिव के लिए कौन आएगा? उल्टा कर दिया, ये लेना था, नीचे वाला फंक्शन लेना था, कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं? नेगेटिव के लिए था ना, तो यहाँ ले लेना, नेगेटिव के लिए दिया आएगा, गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। 5ax और माइनस का 2b, फिर कर देते हैं, देखो, या फिर दोबारा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इफ ए फंक्शन एफ एक्स 3ax प्लस b इफ x ग्रेटर देन 1, 11 इफ x इक्वल टू 1, 5ax माइनस 2b इफ x लेस देन 1 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे गिवन है। ये 1 पे हम कंटिन्यूस लेके चलेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे ऐसे। सबसे पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए कौन काम करेगा? 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 1 है, तो ये करेगा 5ax माइनस 2b, राइट। तो देखो यहाँ से क्या रखेंगे? पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, और ये आप जानते हो x टेंस टू 1 एज h टेंस टू
जीरो, ये मैंने बार बार बता रखा है आपको, ये 1 है तो ये क्या आ गया 1 माइनस एच, यानी कि एक्स। अगर एच जीरो की तरफ जाएगा तो एक्स 1 की तरफ जाएगा। क्यों भाई, देखो जैसे ये जैसे आपने किया भाई, 1 में से आपने 0.01 घटाया, 1 में से आपने क्या घटाया 0.001 घटाया, 1 में से क्या घटाया 0.0000001 घटाया, यानी कि जितनी छोटी क्वान्टिटी घटाऊंगा मैं 1 से तो उतनी ये किसकी तरफ जाएगी 1 की तरफ है। और ये क्वांटिटी जो है घटा रहा हूँ जिसको, ये किसकी तरफ जा रही है धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है, तो x 0 की तरफ जाएगा तो x इजिकल टू 1 माइनस एच किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ जाएगा। ठीक है ना, जितनी कम क्वांटिटी घटाते हैं उतना ही वैल्यू नेबरहुड में नज़दीक जाती है। ठीक है ना, उतना ही डिफरेंस कम होता है, तो उतना ही डिफरेंस कम होने का मतलब उसके बिल्कुल नज़दीक। ठीक है, ओके। अब देखो तो यहाँ पुट करो लिमिट एच टेंस टू 0 फाई ए, यहाँ पुट कर दो 1 माइनस एच और माइनस 2b फाई ए माइनस फाई ए एच माइनस 2b। ये तो एच टेंस टू 0 हो गया, तो क्या आंसर आ गया यहाँ से फाई ए माइनस 2b। ये एल एच एल आ गया मेरा पास, क्या आ गया एल एच एल। इसी तरह से आर एच एल करूँगा, आर एच एल लिमिट क्या करेंगे एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन लेंगे 1 पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला 3ax प्लस बी, यहाँ पुट करेंगे x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच करेंगे तो क्या हो जाएगा वही काम x टेंस टू 1, ठीक है ना, एज एच टेंस टू 0। अब यही काम है 1 प्लस एच, जैसे 1 में आपने क्या 1 में क्या जोड़ा आपने 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0.0001, 1 प्लस 0.00001। जितना कम जोड़ूंगा उतना ही 1 के नज़दीक आएगा, जितना कम जोड़ूंगा उतना ही 1 के नज़दीक आएगा। और ये क्वांटिटी क्या हो रही है एच किसकी तरफ जा रही है धीरे धीरे 0 की तरफ जा रही है, क्योंकि जितने पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा 0 लगेंगे उतने ही वो 0 के नज़दीक जा रही है। और जितना ये 0 के नज़दीक जा रहा है उतना ही ये क्या आ रहा है, ये क्वांटिटी एक्स से 1 की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, तो दोनों केस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे अब करो, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 3a 1 प्लस एच पुट कर दो किसकी तरह एक्स की जगह, और प्लस में b 3a प्लस में 3ah प्लस b, एच टेंस टू 0 हो गया तो ये क्या हो गया 3a प्लस b। ओके, अब देखो यहाँ से ये होगी आर एच एल। अब देखो ये x क्या दे रखा है, ये कंटिन्यूस दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू f1 तो कितना है देखो इसको इक्वल रखो 5a माइनस 2b इजिकल टू यहाँ क्या आ गया 3a प्लस b इजिकल टू क्या आ गया 11, यानी कि दोनों वैल्यू 11 के इक्वल रख के इनको क्या है a और b के लिए सोल्व कर देंगे, ये आपको करनी आती है। ठीक है ना, इसको सोल्व करते हैं। देखो 5a माइनस 2b 5a माइनस 2b इजिकल टू क्या है 11, दोनों इक्वल हैं। 3a माइनस प्लस का b इजिकल टू क्या है 11। अब इनको सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करोगे आती है आपको करनी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5a माइनस 2b इजिकल टू 11 और 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया ये 6a प्लस में 2b इजिकल टू क्या हो गया 22 हो गया। ठीक है ना, जोड़ने की जरूरत मतलब जोड़ दो, इसको दोनों को जोड़ दो तो कैंसिल हो गया, ये कितना है 11a इजिकल टू 33, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू ऊपर कौन सी इक्वेशन पुट कर दो कितना हो गया 5 × 3 माइनस 2b इजिकल टू क्या आ गया 11 है, माइनस 2b कितना आ गया 11 माइनस 15 इजिकल टू माइनस 4 2 कट गया 2b इजिकल टू क्या आ गया 4 b इजिकल टू क्या आ गया 2। ठीक है ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 3 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है ना, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कुछ सिंपल से क्वेश्चन है वो आपको आते हैं। ठीक है ना, कुछ मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2। ठीक है ना, हाँ करते हैं। देखो अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े टफ हैं, ठीक है ना, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो हाँ देखो सीधा 16 पे आते हैं, बाकी ये क्वेश्चन सिंपल है, छोटे छोटे हैं, उसको आप कर सकते हैं। ये देखो f(x) इजिकल टू e की पावर 1/x e की पावर माइनस 1/x e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x x इज नॉट इक्वल टू 0
और 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। कौन सा क्वेश्चन है ये? 16 का पहला। ठीक है ना। अब देखो पहले तो लिमिट निकालेंगे इसकी। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव e की पावर 1/x, e की पावर -1/x, e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। राइट, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच, x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। पुट करो e की पावर 1/h, e की पावर 1/h। देखो यहां से क्या है? x की जगह क्या पुट करोगे? -h, तो ये हो गया -h, और यहां से ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? e की पावर है -1/h, और यहाँ से क्या हो गया? प्लस e की पावर माइनस माइनस प्लस का 1/h हो गया, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, पहले से ही माइनस माइनस से प्लस हो गया। समझ में आई बात? ओके, अब देखो नथिंग। अब क्या करेंगे? e की पावर 1/h, यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि 1/h जैसे देखो क्या होगा? h टेंस टू 0 करेगा तो 1/h किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, तो इसको क्या करेंगे हम? दोनों तरफ है तो दोनों को क्या कर देंगे? कॉमन निकाल के काट देंगे। ठीक है ना। ओके, देखो तो लिमिट h टेंस टू 0, तो e की पावर 1/h कॉमन ले लिया यहाँ से, e की पावर है 1/h कॉमन, तो यहाँ से e की पावर 1/h कॉमन लूंगा तो इसके अपोन में हो जाएगा। तो देखो e की पावर -1/h, e की पावर 1/, क्योंकि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना होता है, और ये -1 हो गया। सिमिलरली e की पावर 1/h कॉमन है, तो ये हो गया e की पावर -1/h, और e की पावर है क्या हो जाएगा? 1/h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा? देखो ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा? तो लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो ये ऊपर जाएगा, नीचे पॉजिटिव पावर, ऊपर जाए क्या हो जाएगी? नेगेटिव, e की पावर -1/h, और इनटू में e की पावर -1/h और -1। सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा? नेगेटिव, e की पावर -1/h और e की पावर -1/h प्लस 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर -2/h हो जाएगा। ठीक है ना, और -1 e की पावर है -2/h हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखो अगर h टेंस टू 0 हो रहा है तो 2/h भी क्या हो जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो e की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है? हमेशा 0 होता है, क्योंकि e की पावर है -इन्फिनिटी का मतलब होता है e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 1/∞ होता है, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है? 2.718 होता है, तो 2.718 की पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी, 1/∞ क्या हो गया? 0। तो ये आंसर आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 -1, 0 + 1, -1 अपॉन में 1, -1 आ गया। यानी कुल मिला के मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चों? यहाँ से -1 आ गई, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ LHL इक्वल टू क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद हम सेकंड क्या निकालते हैं? सेकंड निकालते हैं RHL, यहीं से निकाल देते हैं RHL। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज बड़ा रहेगा। यहाँ x क्या हो जाएगा? 0 + h, x टेंस टू 0 एज x टेंस टू 0। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो काम वही रहना है। अब देखो अब क्योंकि ये अब की बार ये आगे है तो ये इन्फिनिटी बना रहा है, क्योंकि 1 बाई अगर h 0 को जाएगा तो 1/h इन्फिनिटी की तरफ, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इसको क्या करो? कॉमन ले लो, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h। ठीक है ना, तो ये जो है 1, अब की बार इधर आ जाएगा ये e की पावर 1/h और e की पावर 1/h। ठीक है, और इधर से भी कॉमन ले लिया, e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 + e की पावर -1/h
एच और ई की पावर 1/h। ठीक है, ये कैंसिल हो गए यहाँ से। अब देखो इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ से ये आ गया अपना लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ई की पावर है -1/h, और ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाए क्या पॉजिटिव, ई की पावर है -1/h, और ये हो गया 1 प्लस ई की पावर -1/h, ये भी क्या हो जाएगा ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो ई की पावर -1/h, नेगेटिव बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस में क्या हो जाएगा ई की पावर -2/h, और 1 प्लस में ई की पावर -2/h। अब देखो h 0 को जाएगा तो 2/h क्या आ जाएगा इन्फिनिटी को। अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में ई की माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस में ई की माइनस इन्फिनिटी, और लिमिट क्या हो गया h टेंस टू 0, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये क्या होता है 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2.718 की पावर में इन्फिनिटी करूँगा तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये तो क्या आ गया 1 माइनस में 0 और 1 प्लस में 0, यानी कुल मिला के क्या आ गया 1 आंसर आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई -1 है, राइट हैंड लिमिट क्या आई 1, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन अनइक्वल आ रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी कैसी हो गई फर्स्ट काइंड हो गई, तो ठीक है ना, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और कैसी डिसकंटिन्यूटी है इसकी फर्स्ट काइंड की, क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर गई लेकिन इक्वल नहीं आई। समझ में आई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, सिंपल है क्वेश्चन है, खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखो एक क्वेश्चन और देख लो सेकंड, एफ एक्स स्क्वायर cos 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आपने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करना है, ठीक है ना। देखो इसको खत्म करते हैं एक दो क्वेश्चन और करके। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर cos 1/x पुट x इज इक्वल टू क्या बोल दिया 0 माइनस h, x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0 करो पुट, लिमिट h टेंस टू 0 क्या करेंगे माइनस h का होल स्क्वायर cos 1 माइनस h, ठीक है, ये तो क्या हो गया h स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, और ये हो गया cos 1/h, क्योंकि cos क्या होता है इवन फंक्शन होता है, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। अब h टेंस टू 0 करो तो ये क्या h 0, ये तो 0 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा वैल्यू लेइंग बिटवीन -1 एंड 1 इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी रो 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि cos x का मोड क्या होता है बच्चों लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि cos x की वैल्यू 1 और -1 और 1 के बीच में रहती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्या करेंगे ऐसे राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। देखो राइट हैंड लिमिट निकालो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, सेम क्वेश्चन आ गया। तो दोनों केस में राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई एल एच एल इजल टू आर एच एल, ठीक है ना, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है इजल टू एफ 0 0 इजल टू 0 इजल टू 0, यानी कि फंक्शन एक्स इजल टू 0 के ऊपर क्या आ गया बच्चों ये कॉन्टिन्यूस आ गया। कैसा आ गया ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x has a discontinuity of
सेकंड काइंड एट एक्स इक्वल टू 0। सीधा दिख रहा है भाई, इसके अंदर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव लूंगा तो क्या आएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव 1/x। पुट एक्स क्या पुट कर दिया मैंने 0 माइनस एच। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से एज एक्स टेंस टू 0 एज एच टेंस टू 0 करो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का 1/h। एच 0 हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इसके अंदर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी। अगले में क्या आ जाएगा, अगर राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, या नीचे प्लस हो जाएगा। तो अगले वाले में लिमिट क्या आ जाएगी एच टेंस टू 0 1/h क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। यानी एक का आंसर क्या आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, एक का आंसर क्या आ रहा है प्लस इन्फिनिटी। बोथ ऑफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही था। इसका अंदर क्या है, कैसी कंटिन्यूटी है, कैसी डिसकंटिन्यूटी है इसके अंदर, एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर सेकंड काइंड है। कैसी है सेकंड काइंड, समझ में आई बात है। सेकंड काइंड में डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जिसमें वन ऑफ देम यानी कि एक या तो एक एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे। ठीक है ना, कोई एक एग्जिस्ट कर जाए और एक ना करे तो भी सेकंड काइंड है, दोनों ना करे तो भी क्या है सेकंड काइंड है। ठीक है, ओके। 18वां क्वेश्चन लास्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्केयर ए एक्स अपॉन एक्स स्केयर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या लिखना है, जे डिसकंटिन्यूस, इज ए डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 अनलेस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या है भाई, ये डिसकंटिन्यूस, ये क्या है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर अनलेस, या तो फिर क्या आएगा ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। ठीक है ना, देखते हैं इसको करके। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव साइन स्केयर ए एक्स अपॉन एक्स स्केयर। ठीक है ना, इसको तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं हम, इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखो कैसे, हाँ एक्स टेंस टू 0 करो। देखो इसको कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स का स्केयर कर देते हैं और अंदर क्या कर देते हैं एक्स का होल स्केयर कर देते हैं। समझ में आई बात है, क्योंकि स्केयर फंक्शन के ऊपर होता है, कहीं एंगल के ऊपर मत कर देना। अब क्या है देखो, यहाँ क्या करेंगे, जितना एंगल होता है उतना डिनोमीटर बनाएंगे। अंदर क्या है ए से डिवाइड किया है, लेकिन बाहर स्केयर है तो ए स्केयर माना जाएगा, तो बाहर क्या कर देंगे ए स्केयर कर देंगे। तो ये तो क्या है एक्स अगर टेंस टू 0 है, इफ एक्स टेंस टू 0 देन ए एक्स टेंस टू 0 आल्सो। तो ये तो क्या हो गया 1 और 1 का स्केयर 1 है, क्या आ गया ए स्केयर आ गया, क्या आ गया ए स्केयर। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ए स्केयर ही आएंगे, बेशक देख लेना आप। ठीक है ना करके, और एक्स इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है एफ 0 पे कितना देर क्या है 1, तो ए स्केयर क्या आ गया 1, ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 पे क्या है ये कंटिन्यूस है। ठीक है ना, कंटिन्यूस है। ठीक है ना, अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आएंगी, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 को छोड़ के बाकी सब क्या है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 डिफाइन कर रखा था इसलिए ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, बाकी और कुछ कर रखा होता तो कुछ और वैल्यू आ जाती। दो डिफाइन कर रखा होता तो ए की वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाती, 3 की पुट कर देता था। समझे, जो भी है समझ में आई बात है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।